अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 23-24 की वीडियो 2 पे आ गए हैं। प्रीवियस वीडियो में इस लेक्चर की प्रीवियस वीडियो में हमने पिछले लेक्चर का जो कि लेक्चर हमारा था 21 और 22 उसका ओवरव्यू लिया था कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो अभी जो हमारा वीक है 12 है और हम वेब टेक्नोलॉजी और वेब डिज़ाइनिंग कोर्स की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एरे को डिस्कस करेंगे। तो एरे क्या है? एरे ऑब्जेक्ट जो है हम मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और जिस वेरिएबल के अंदर हमने एरे स्टोर की होगी वो एरे का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो एरे में हम क्या करते हैं, फिक्स साइज़ सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर करते हैं और नॉर्मली जो हमारा डाटा होता है हम जो एरे में स्टोर करते हैं वो हम सेम टाइप के का डाटा स्टोर करते हैं क्योंकि टाइप सेम होती है। एरे का सिंटैक्स हम देख लेते हैं कि एरे को हम कैसे लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर यू विल क्रिएट द वेरिएबल एरे फ्रूट्स जस्ट लाइक आपको नज़र आ रहा है। तो इज इक्वल न्यू एरे। तो एरे के अंदर आपने ये वैल्यू पास कर दी। तो आपने एरे को 3 वैल्यू से इनिशियलाइज कराया। तो ये वैल्यू बता रही है क्या है जी, ये स्ट्रिंग की एरे है जिसके अंदर आपने 3 फ्रूट्स स्टोर किए हैं। ठीक है। तो एरे जब आप एरे का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पैरामीटर के अंदर जो आप वैल्यू रखेंगे वो या तो आइटम की लिस्ट होगी, या तो वो आइटम स्ट्रिंग के होंगे, वो आइटम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के भी हो सकते हैं, नंबर के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक सिंगल इंटीजर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे एरे की लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आप एरे को डिफरेंट तरीक़ों से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम एरे को डिफरेंट तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक वे हमने यहाँ पे देखा कि आप एरे का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अगर हम एक एरे को असाइन करते हैं एक वेरिएबल में, तब भी वो वेरिएबल जो डाटा रखे हुए होगा, जिस किस्म का डाटा रखे होगा, तो वो एरे रखे हुए तो ये क्या होगा, एरे का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है जी। और इसमें से आप इस तरह से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आप प्रिंट कर सकते हैं। फ्रूट्स इंडेक्स ऑफ 0 के ऊपर जो एलिमेंट होगा वो शो हो जाएगा, या इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखेंगे। तो अभी हम एरे की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। एरे की पहली प्रॉपर्टी जो है वो लेंथ प्रॉपर्टी है। लेंथ प्रॉपर्टी जब हम एरे के साथ कॉल करेंगे डॉट ऑपरेटर से तो ये रिटर्न करेगी एरे की लेंथ। तो एरे की लेंथ, लेट्स एक एरे है आपका एग्जांपल में, ये हमने एक एरे बनाया हुआ है और हमने अगर इस एरे की लेंथ को प्रिंट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो एरे डॉट लेंथ इज प्लस कनकैट कर रहे हैं हम। रिजल्ट हमारा किस में पड़ा हुआ है, एरे डॉट लेंथ में। तो एरे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये एरे है, उसमें 3 वैल्यू पड़ी हुई है 10, 20 एंड 30। तो एरे डॉट लेंथ क्या रिटर्न करेगा, 3। तो एरे के साथ जब डॉट ऑपरेटर से आप लेंथ की प्रॉपर्टी कॉल करोगे तो इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द एरे। तो व्हाट विल द आउटपुट, दिस वन। एरे के मेथड्स पे चलते हैं आप। एरे का पहला मेथड है कनकैट। कनकैट का मेथड क्यों यूज होता है, जावास्क्रिप्ट एरे कनकैट मेथड रिटर्न अ न्यू एरे कंप्राइज्ड ऑफ दिस एरे जॉइंड विद द 2 और मोर। हमने जब अगर 2 और 3 2 या 2 से ज़्यादा एरे को कनकैट करना हो तो हम कनकैट का फंक्शन यूज़ करते हैं और ये हमें एक नया एरे रिटर्न करता है।
और उसके साथ वो उसकी लेंथ भी रिटर्न करता है। एग्जांपल में देखते हैं, लेट से हमारे पास एक एरे है अल्फ़ा, एक एरे है न्यूमेरिक, तो इनको हमने क्या करना है, कनकैट करना है। तो हमने एक नया वेरिएबल बना लिया अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसमें हम स्टोर करेंगे एक नया एरे। हमने क्या लिखा, अल्फ़ा को कनकैट करो, अल्फ़ा एक एरे है उसको कनकैट करो न्यूमेरिक के साथ। तो इस तरह से हम उसे कॉल करेंगे, एरे डॉट कनकैट, एरे अल्फ़ा है डॉट कनकैट करो न्यूमेरिक के साथ। तो ये दो एरे आपस में क्या हो जाएंगे, कनकैट, और रिजल्टेंट एरे किसमें स्टोर हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक में। तो इफ़ यू आर गोइंग टू शो द अल्फ़ा न्यूमेरिक एरे, तो ये क्या डिस्प्ले होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक कॉलम ABC 1 2 3 इस तरह से। जॉइन के मेथड में चलते हैं। जॉइन का मेथड क्या करता है, जॉइन का मेथड एरे के सारे एलिमेंट को एक स्ट्रिंग में जॉइन कर देता है। तो इसके पैरामीटर में अगर आप एक सेपरेटर पास करेंगे, कॉमा, बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉमा ही होता है, अगर आप कोई और सेपरेटर भी का इसमें पास करेंगे तो उन एरे के एलिमेंट के दरमियान वो एलिमेंट आएगा जो सेपरेटर आएगा। तो कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, ये हमारे पास एक एरे आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, एरे डॉट जॉइन का फंक्शन जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो हमने तो नए एरे जो आई है वो किस में, जो आपकी स्ट्रिंग बनी है एरे को जॉइन करने से, वो str में आई है। तो str को जब आप शो कराएंगे, व्हाट द रिजल्ट विल बी प्रोड्यूस्ड दिस वन, फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड। तो अगर आप जॉइन के मेथड में कॉमा पास करके उसे एरे के साथ कॉल करेंगे जॉइन के फंक्शन को, तो दरमियान में वो कॉमा ले जाएगा। अगर प्लस का ऑपरेटर पास करेंगे तो वो प्लस से कनकैट करेगा, ठीक है। पॉप का फंक्शन, जावास्क्रिप्ट अरे पॉप मेथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न द एलिमेंट। तो पॉप का फंक्शन क्या करेगा, आपके एरे में जो सबसे लास्ट नंबर होगा उससे रिटर्न करेगा। जैसे स्टैक के अंदर कॉन्सेप्ट है पॉप का, तो जो टॉप के ऊपर वैल्यू होती है वो जब आप एरे स्टैक से कुछ पॉप करते हैं तो सबसे आखिरी एलिमेंट आपको स्टैक रिटर्न करता है। तो इसी तरह से अगर आपके एरे में कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और आप जब पॉप का फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इट विल रिटर्न द लास्ट नंबर। तो एलिमेंट में क्या आएगा, आप इसे शो कराएंगे एलिमेंट को, तो इसमें क्या आएगा, लास्ट एलिमेंट क्या है, 9 रिटर्न कर देगा। तो 9 में से रिटर्न हो गया। अगर जब आप दोबारा इस पे पॉप अप्लाई करेंगे तो 9 तो पहले निकल गया था, अब क्या पॉप होगा 4। इट इज द वर्किंग ऑफ दी पॉप फंक्शन। पुश मेथड क्या करता है, आप जो भी एलिमेंट इसमें पुश करेंगे तो वो लास्ट एरे के लास्ट में वो ऐड होता जाएगा, और वो साथ हम एरे की लेंथ भी रिटर्न करा सकते हैं, वो लेंथ भी रिटर्न करता है, ठीक है। तो पुश का फंक्शन हम देखते हैं कि पुश को हमने वैल्यू देनी है जो कि रिटर्न होगी। लेट से हमारे पास एक एरे है 149, नंबर के अंदर ये एरे पड़ा हुआ है 149, और हमने इसमें नंबर डॉट इस एरे के अंदर पुश किया 10 को। तो जब पुश करेंगे तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो एरे के अंदर 10 पुश हो जाएगा, 10 यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। और जब आप उसको वो रिजल्ट किसी को साइन हो रहा होगा किसी वेरिएबल को, तो उसमें इसकी लेंथ आएगी। तो लेंथ क्या आएगी 4। अगर आप लेंथ को डिस्प्ले करेंगे वेरिएबल को तो 4 आएगा। अदरवाइज अगर आपने नंबर के अंदर पुश कर दिया है तो नंबर के अंदर क्या आ गया, अब 4 एलिमेंट आ गए हैं। तो अब जब उन्हें डिस्प्ले करने जाएंगे तो क्या डिस्प्ले होगा 1 4 9 10, एंड देन इफ़ यू आर अगेन गोइंग टू पुश वन मोर एलिमेंट 20, तो फिर जब उसे डिस्प्ले करेंगे तो 1 4 9 10 एंड 20 शो हो जाएगा। रिवर्स का मेथड जो है एरे का, वो यूज़ होता है एरे के एलिमेंट को रिवर्स करने के लिए। तो एक हमारे पास ये एक एरे है, तो एरे के ऊपर आपने डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट एरे के ऊपर भी कोई ऑब्जेक्ट बनाए बगैर, ऑब्जेक्ट में स्टोर किए बगैर भी हम कर सकते हैं।
ये भी सिंटैक्स है इसका। तो एरे ये है और डॉट रिवर्स उसके ऊपर कॉल किया और रिजल्ट किस में स्टोर हो गया, ARR में। तो जब आप इसे डिस्प्ले करेंगे व्हाट विल बी द रिजल्ट 3210। तो एरे के एलिमेंट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। शिफ्ट का फंक्शन एरे के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो ये रिमूव कर देगा पहला एलिमेंट और से रिटर्न कर देगा। तो ये हमने एक एरे है और उसके ऊपर अप्लाई किया शिफ्ट का फंक्शन। तो इस एलिमेंट में क्या स्टोर होगा, जो यहाँ से रिटर्न होगा वो होगा 105। तो आप डिस्प्ले करेंगे तो 105 डिस्प्ले हो जाएगा। स्लाइस का फंक्शन यूज़ होता है एक एरे में से चंक ऑफ एलिमेंट जो कि एक सीक्वेंस होंगे वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक एरे में स्लाइस उठाने के लिए। तो आप एक स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं और नंबर देते हैं वैल्यू का आगे कहाँ तक एक्सट्रैक्ट होगा। नेट से हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर पड़ा हुआ है ऑरेंज, मैंगो, बनाना, शुगर एंड टी। तो हमने किया एरे डॉट स्लाइस 1,2। तो क्या रिटर्न होगा, 1 पे है मैंगो और 2 क्या है, कितने नंबर तक, वो नंबर कितने नंबर पे है, 2 पे। तो क्या हमारे पास आएगा, रिटर्न होगा मैंगो। इस तरह हमने एरे डॉट स्लाइस 1,3 1 डेक्स से लेकर 3 वैल्यू तक जाना था। 3 वैल्यू कौन सी हमारी एरे के ऊपर जो एक्सट्रैक्ट होगा तीसरा वो बनाना है। तो क्या हमारे पास आएगी वैल्यू, मैंगो एंड बनाना। तो ये मैंगो एंड बनाना आ गई। तो स्लाइस का फंक्शन एरे में से एक स्लाइस लेने के लिए यूज़ होता है। सॉर्ट का फंक्शन जैसे नाम से ज़ाहिर है एरे के एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है। आप एक एरे के ऊपर, ये आपने कह रहे हैं उसके ऊपर आपने सॉर्ट अप्लाई कर दिया, एरे डॉट सॉर्ट, एंड जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो स्टोर कर दिए एक वेरिएबल में। तो देन इफ़ यू आर गोइंग टू शो दैट वैल्यू बाय यूजिंग द डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, बनाना, मैंगो, ऑरेंज एंड शुगर। तो ये इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो ये हमने सारे एरे के फंक्शंस का ओवरव्यू ले लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डेट ऑब्जेक्ट को देखेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।